प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्यों के मूल निवास स्थान। आर्यों का मूल निवास स्थान के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में प्रचलित प्रमुख सिद्धांतों को हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इसमें पहला सिद्धांत है सप्त सिंधु प्रदेश का सिद्धांत। डॉक्टर एसी दास ने अपनी पुस्तक ऋग्वेद भारत तथा डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपनी पुस्तक आर्यों का आदि देश में ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर्य सप्त सिंधु अर्थात पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, कश्मीर, काबुल, कंधार के मूल निवासी थे। उन्होंने अपने मत के समर्थन में निम्न तर्क दिए। पहला, ऋग्वेद में केवल सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन मिलता है। यदि आर्य बाहर से आए होते तो ऋग्वेद में उसका उल्लेख अवश्य किया जाता। दूसरा, ऋग्वेद में 7 नदियों के नामों का वर्णन आता है। वे सप्त सिंधु प्रदेश में हजारों सालों से बह रही हैं। तीसरा, ऋग्वेद में जिन वृक्ष, पशु तथा पक्षियों का उल्लेख आता है वे सारे के सारे सप्त सिंधु क्षेत्र में पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं। चौथा, ऋग्वेद में इस बात का वर्णन आता है कि आर्यों का मुख्य भोजन गेहूं, जौ, चावल था और ये भी सप्त सिंधु प्रदेश के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऋग्वेद में इस बात का कहीं कोई संकेत नहीं मिलता कि आर्यों के पूर्वज सिंधु या सप्त सिंधु प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेश में बसते थे। लेकिन इन सिद्धांत को या इस बात को कुछ इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने तर्क इसके समर्थन में प्रस्तुत किए। पहला तर्क था, यदि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे तो उन्हें ऐसे उपजाऊ प्रदेश छोड़कर जाने की क्या आवश्यकता थी। दूसरा, ऋग्वेद में आर्य तथा दासों के मध्य हुई लड़ाइयों से ज्ञात होता है कि आर्य विदेश से भारत आए थे। तीसरा, ऋग्वेद में कुछ ऐसी भौगोलिक भागों, वृक्षों आदि का उल्लेख मिलता है जो सप्त सिंधु क्षेत्र में नहीं पाया जाता। इससे ये स्पष्ट होता है कि आर्य विदेश से आए थे। दूसरा सिद्धांत, आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। भारत के प्रसिद्ध विद्वान बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्किड्स होम इन द वेदांत में ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर्य उत्तरी ध्रुव प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने ऋग्वेद और जैन अवस्था का गहन अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि इसमें जो प्राकृतिक दृश्य का वर्णन मिलता है वो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में पाया जाता है। ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आर्यों के निवास स्थान में बहुत अधिक ठंड पड़ती थी। 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती थी, जो कि केवल मात्र उत्तरी ध्रुव या ध्रुव क्षेत्र में ही संभव है। भूवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि आदि काल में यहाँ का मौसम बहुत सुहाना था तथा यहाँ रहना दुष्कर नहीं था। धीरे धीरे भौगोलिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र ठंडा हो गया और इसके कारण ही आर्य भारत या यहाँ इस क्षेत्र को छोड़कर भारत आके बसे। परंतु कुछ इतिहासकार तिलक के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि ऋग्वेद में उत्तरी ध्रुव प्रदेश तथा आर्यों का बाहर से आकर भारत में बसने का संकेत नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में जिस उषा काल का वर्णन किया गया है वो उत्तरी ध्रुव प्रदेश की उषा काल नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि ऋग्वेद के एक मंत्र में उषा के पूर्व में उदय होने की बात कही गई है, जबकि अन्य मंत्र में पश्चिम में। तो उत्तरी ध्रुव प्रदेश में उषा दक्षिण से उदय होती है। तो इस आधार पर इतिहासकारों ने अपने तर्क स्थापित करने का प्रयास किया। अगला सिद्धांत था तिब्बत का सिद्धांत। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि आर्य लोग तिब्बत के निवासी थे। इसका समर्थन करते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में
आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया। उनके अनुसार ये लोग सूर्य तथा अग्नि के उपासक थे, क्योंकि ठंडे देश के निवासी थे। यहाँ ठंड प्रदेश तिब्बत में ही हो सकती है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में जिन वृक्षों तथा पशु पक्षियों का उल्लेख मिलता है, वे सब उसी तिब्बती क्षेत्र में उपलब्ध हैं। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती चली गई और ये क्षेत्र छोटा पड़ने लगा। इसके परिणाम स्वरूप ये यहाँ से अन्यत्र जाकर बस गए। यहाँ की जलवायु तथा भूमि उनके अनुकूल थी। डॉक्टर संपूर्णानंद ने इस सिद्धांत का खंडन किया। वे लिखते हैं कि सूर्य तथा अग्नि की पूजा इस बात का प्रमाण नहीं है कि उनका देश शीत प्रधान था या वहाँ अधिक ठंड पड़ती थी। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में भी यद्यपि अधिक शीत पड़ती थी, परंतु यहाँ एस्किमो अग्नि की पूजा नहीं करते। पीरू में भी ठंड नहीं होती, फिर भी यहाँ के निवासी सूर्य की उपासना करते हैं। इसके अतिरिक्त तिब्बत की जनसंख्या मंगोल जाति के साथ संबंध रखती है, न कि आर्य जाति के साथ। अगला सिद्धांत था ऑस्ट्रिया या हंगरी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक डॉक्टर पी गाइस तथा मैकडोनाल्ड ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि आर्यों का मूल निवास स्थान ऑस्ट्रिया या हंगरी था। वे लिखते हैं, या अपनी बात के समर्थन में कहते हैं कि इस प्रदेश में भी संस्कृत भाषा का गहन संबंध रहा है। यहाँ के लोग गांव में रहते थे और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था। वे गाय, बैल, कुत्ता, सूअर तथा घोड़ा आदि जानवरों से परिचित थे, जबकि हाथी तथा शेर के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। उन्हें समुद्र के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं था। उन्हें बलूतीन तथा बैत वृक्षों की अच्छी जानकारी थी। ये सब विशेषताएं ऋग्वेद में दिए गए आर्यों के जीवन की विशेषताओं से पूर्ण तरीके से मिलती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन ऋग्वेद में दिए गए वर्णन से मिलता है। यहाँ से आर्य मध्य एशिया तथा भारत की ओर चले। आधुनिक विद्वान इस सिद्धांत को इतना महत्व नहीं देते। उनका कहना है कि ऋग्वेद में निश्चयात्मक ढंग से नहीं कहा जा सकता कि संपूर्ण विश्व में केवल ऑस्ट्रिया या हंगरी ही ऐसा देश है जिसमें आर्य का आदि देश की विशेषताएं मौजूद हों। अब अगला सिद्धांत आता है मध्य एशिया का सिद्धांत। जर्मनी के प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक भाषा विज्ञान पर भाषण में ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर्यों के पूर्वज मध्य एशिया में रहते थे। यहाँ से वे संसार के अन्य भागों में संभवतः गए। जनसंख्या वृद्धि और खाद्य पदार्थों के अभाव के कारण भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में वे खोज के लिए निकल पड़े। आर्यों की जो शाखा भारत आई, उन्हीं मध्य एशिया की संतान थी, या मध्य एशिया के संतान आर्यों की ही संतान है। अनेक इतिहासकार मध्य एशिया के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि ऋग्वेद में कहीं भी मध्य एशिया का संकेत नहीं है। यदि मध्य एशिया के निवासी होते तो आज भी उनके वंशज मध्य एशिया में अवश्य मिल रहे होते या वहां पर रह रहे होते। इसके अतिरिक्त कुछ और सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। ऊपर दिए सिद्धांतों के अतिरिक्त या पूर्व में जिन सिद्धांतों की बात की, उनके अतिरिक्त कुछ सिद्धांत हैं जिसमें आर्यों के मूल निवास के बारे में कुछ बात या कुछ समर्थन कहा गया। जर्मन के विद्वान पेका ने आर्य जाति की विशेषताओं के आधार पर ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी है। नेहरिंग ने भी यूक्रेन को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। कोइनो ने तथा कुछ अन्य विदेशी विद्वानों ने यूराल पर्वत के क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। मैदानी क्षेत्र या यूराल पर्वत क्षेत्र का अधिकतर भाग को आर्यों का मूल निवास स्थान मानने का प्रयास किया, लेकिन इतिहासकारों ने इस बात को समर्थन या मान्यता नहीं दी।
इस तरह अगर हम देखते हैं तो आर्यों के मूल निवास के या आर्य किस क्षेत्र के निवासी थे, इस संदर्भ में इतिहासकारों में अत्यधिक भेद अभी भी विद्यमान है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। प्रत्येक इतिहासकार या समर्थक ने अपनी बात को अलग अलग तर्क या अलग अलग कसौटी पर कसकर आर्यों के मूल निवास स्थान या उनके क्षेत्र को निर्धारित करने का प्रयास किया। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।